Sanjay Sarvaiya and welcome to Sarvaiya's class. As you know that we have already completed 5 types of short sum from chapter number 1 Introduction to Partnership, right? Okay, today we will start type F. जो कि आप बोर्ड पे है रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. Recently we have completed type E rectification entry of IOC in previous lecture, right? उस लेक्चर में क्या था, IOC जब ओमिटेड है तो उस टाइम पे कौन सा कैलकुलेशन, किस तरीके का कैलकुलेशन होता है, और जब आज के लेक्चर में हमें IOD ओमिटेड है और उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री देनी है तो कौन सा कैलकुलेशन होगा. चलो थोड़े से हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि IOC है वो फर्म के लिए क्या है. सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, IOC है वो फर्म के लिए क्या है भाई, IOC है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, और IOD जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है. अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहूंगा कि लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टाइप की टाइप ई, उस टाइप का हमने कैलकुलेशन में कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन किया था. क्या IOC है उसको पॉजिटिव में रखा था और उसमें से प्रॉफिट को माइनस किया था. जब उसके बाद जो भी आंसर माइनस में आता उसका अकाउंट डेबिट करते थे, जो भी आंसर प्लस में है उसका हम अकाउंट क्रेडिट करते थे. आज उसी तरीके का कैलकुलेशन फिर से वापस करना है, लेकिन थोड़ा रिवर्स टाइप से. किस तरीके से, आज की टाइप में हमें ये टेबल इस तरीके से प्रिपेयर करना है. प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में रखना है और IOD की जो अमाउंट है वो माइनस में लिखनी है. भाई ऐसा क्यों करेंगे, देखते हैं. आप सभी को पता है कि यह IOC है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, और यदि आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते तो प्रॉफिट जो एक्चुअल में होना चाहिए उससे ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देता है, और पार्टनर्स के बीच ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका. इसलिए प्रॉफिट को रिकवर करना पड़ता है. जब आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हैं IOC को, तो आपको वो प्रॉफिट वापस ले लेना पड़ता है. और IOC, इसलिए प्रॉफिट हम रिकवर करते थे, इस हिसाब से प्रॉफिट को माइनस किया था. और IOC आप सब जानते हैं पार्टनर्स का राइट है, तो पार्टनर्स को पेड करनी चाहिए, इसीलिए वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करनी चाहिए. इस हिसाब से IOC को प्लस में रखते थे. जबकि यहां पे क्या है, IOD ओमिटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटली मिस्ड आउट एंड प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners in that P&L ratio. अब रेक्टिफाइड, अब रियलाइज हुआ कि चलो IOD तो कैलकुलेशन हुई, IOD का जो कैलकुलेशन था वो ओमिटेड है. तो अब क्या करना हमें, क्या IOD जो है वो फर्म के लिए इनकम है. आप सभी जानते हैं IOD है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में P&L की क्रेडिट साइड, और यदि पार्टनरशिप है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो P&L एप्रो अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखी जाती है. क्यों भाई, क्योंकि ये तो इनकम है फर्म की. यदि आप इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है एक्चुअल में होना चाहिए उससे कम प्रॉफिट आएगा, क्योंकि एक्सपेंस तो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किए. आपने P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड एक इनकम जो थी वो इनकम रिकॉर्ड नहीं की है, इस हिसाब से टोटल जो है वो भी थोड़ा सा कम होगा. ये टोटल आपने यहां पे लिखा, जबकि सारे के सारे एक्सपेंस जो P&L की डेबिट साइड थे वो तो परफेक्टली लिखे थे. तो जो अमाउंट, जो प्रॉफिट यहां पे होना चाहिए उससे प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाई देगा, क्योंकि आपने इनकम ही रिकॉर्ड नहीं की है, राइट. तो अब उसको रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले IOD हमें चार्ज करना है, तो तीनों पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी. ओके, कर लेंगे. यदि रेट डायरेक्टली दी गई है तो वो ले लेंगे, यदि नहीं दी गई है, ड्राइंग्स की अमाउंट दी है, तो उस हिसाब से जो भी रेट है उस हिसाब से IOD कैलकुलेशन करेंगे. उसके बाद उस टोटल को, जैसे हमने IOC की जो अमाउंट थी उसके टोटल को P&L में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो अमाउंट है उसको भी हमें टोटल करके पार्टनर्स के बीच P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. और उसके बाद लास्ट में हमें ये इस तरीके का टेबल प्रिपेयर करना है और एक छोटी सी रेक्टिफिकेशन एंट्री देनी है, राइट. इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर, ये जो टाइप का क्वेश्चन है IOD का जो क्वेश्चन है वो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3/8 पेज नंबर 31 पे दिया गया है, राइट.
ओके चलो देखते हैं, ये रहा बोर्ड पे क्वेश्चन, मैं रीड करता हूं ऐसा क्वेश्चन जो दिया गया हो, देखते हैं कौन सी डिटेल दी गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3/8 पेज नंबर 31। लता, गीता एंड प्रवीणा आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। After the distribution of profit of the year, it was realized that charging of interest on partners drawings account respectively, देखिए यहां पे ड्राइंग्स की अमाउंट नहीं दी गई, यहां पे डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट दी गई है, जबकि लास्ट टाइप की लास्ट जो सम था हमने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, वहां पे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल की अमाउंट दी गई थी, जबकि यहां पे ड्राइंग्स की नहीं दी गई, यहां पे डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया। तो अच्छी बात है, हमें आईओडी कैलकुलेशन नहीं करना होगा, सिर्फ तीनों का टोटल करेंगे। और वो आईओडी की अमाउंट क्या है कि 27,000, 1200 एंड 1500 वाज मिस्ड आउट। राइट एन एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक जनरल एंट्री, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होगी, है। चलो देखते हैं किस तरीके का कैलकुलेशन होता है यहां पे। सबसे पहले हमें तीनों पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट दी गई है वो यहां पे नोट डाउन कर लेनी चाहिए। अमाउंट कौन कौन सी है देखते हैं। लता, उसका आईओडी, उसकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट है वो 2700 है। उसके बाद सेकंड पार्टनर है गीता, गीताज आईओडी, उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट है 1200 रुपीस। और उसके बाद प्रवीणा, प्रवीणाज आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पार्टनर है, उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट है 1500 रुपीस। जैसे हमने आईओसी में किया था उसी तरीके से हमें करना है, तीनों पार्टनर्स की आईओसी का टोटल किया था, वैसे ही हमें तीनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसका टोटल करना है, राइट। यहां पे तो टोटल करते हैं तो टोटल हो जाता है 5400। तीनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट का टोटल होता है 5400। अच्छा, ये 5400 है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ये इनकम है, तो इतना प्रॉफिट पार्टनर्स को कम दिया होगा, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो अच्छा, ये हमें देना चाहिए पार्टनर सभी को, ये प्रॉफिट उसका राइट है, प्रॉफिट हमें देना चाहिए। लेकिन कौन से रेशियो में, यहां पूरे क्वेश्चन में कोई रेशियो तो मेंशन किया ही नहीं है, तो हमें पीएनएल रेशियो जब नहीं देते तो हमें सभी को पता है कि इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों पार्टनर्स के बीच 1:1:1 इस हिसाब से हमें यहां पे कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो कैलकुलेशन है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर्स को, प्रॉफिट हमें देना। मतलब देखिए लास्ट टाइप जो थी उसमें हमने प्रॉफिट रिकवर किया था, यहां हमें प्रॉफिट की अमाउंट उसे देनी होगी। तो 5400 है, उसको 1/3 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आप कैलसी में कर सकते हैं। कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन किया यहां पे टोटल आईओडी की अमाउंट है वो 5400 है, वो पार्टनर्स के बीच 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो रुपीस हमें सभी पार्टनर्स को ये प्रॉफिट देना होगा। कितनी अमाउंट, 5400 डिवाइड बाय 1/3, इस हिसाब से सभी पार्टनर को हमें 1800 रुपीस टू बी क्रेडिटेड टू एवरी पार्टनर, ईच पार्टनर, सभी पार्टनर्स को हमें इतनी अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट करनी चाहिए, क्योंकि आपने नहीं की क्रेडिट, ये प्रॉफिट हमने कम दिया है। चलो तो कैलकुलेशन किस तरीके से होगी देखते हैं। यहां पे टेबल प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे, लता, गीता एंड प्रवीणा। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आईओसी वाला जो सम था, वो आईओसी वाला सम में क्या किया था आपने, आईओसी आपको उसको पेड करना था, इसलिए आईओसी को आपने प्लस में रखा था और प्रॉफिट है वो माइनस किया था। जबकि यहां पे क्या करना है आपको जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो उसको पेड करनी है, क्योंकि आपने कम प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट की अमाउंट हमें यहां पे पॉजिटिव में रखनी होगी, प्रॉफिट प्लस में रखेंगे। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो हमें उस पर चार्ज करना है, मतलब उसके बाद से वो अमाउंट रिकवर करनी है आईओडी की, तो इस तरीके से माइनस किया जाएगा। चलो देखते हैं प्रॉफिट, सभी पार्टनर्स को कितनी अमाउंट प्रॉफिट क्रेडिट करनी है, 1800 1800 1800। ओके, ये अमाउंट हम सभी पार्टनर्स के कैपिटल करंट में क्रेडिट करेंगे। जबकि आईओडी की अमाउंट यहां पे है 2700 1200 और 1500, तो प्लस माइनस करेंगे यहां पे, तो अमाउंट क्या हो जाएगी देखते हैं। 1800 है, उसमें से हमें 2700 माइनस करना है,
मतलब यहां पे जो आंसर है -900 आएगा, राइट। अब कैसे यूज कर सकते हैं, यहां पे 1800 रुपीज है, उसमें से हमें 1200 माइनस करने हैं, मतलब यहां पे जो आंसर पॉजिटिव 6 + 600 आएगा, जबकि जो प्रवीणा है उस पार्टनर में 1800 में से 1500 माइनस करेंगे तो आंसर रहेगा +300। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता देता हूं कि आप प्लस माइनस का टोटल करते हैं तो ऑलवेज 0 ही होना चाहिए, राइट, तभी रेक्टिफिकेशन एंट्री आप प्रॉपर्ली कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे माइनस वाला अकाउंट डेबिट, प्लस वाला अकाउंट क्रेडिट, इस हिसाब से एक रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पे लिखते हैं। चलो, कौन से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो लता, जो लता दिया गया है, लताज कैपिटल, हाँ ध्यान रखना है कैपिटल और करंट दोनों लिखेंगे यहाँ पे, अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल और करंट 900 रुपीज, ओके। जबकि गीता एंड प्रवीणा, उन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे टू गीताज कैपिटल / करंट अकाउंट, क्रेडिटेड अमाउंट है 600, राइट, टू प्रवीणाज कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिटेड 300। चलो, इस तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है। आप चाहे तो इस कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ये टेबल और ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है, 2 कंपल्सरी आपके आंसर शीट में होनी चाहिए। 3 मार्क का शॉर्ट सम था ये। यहाँ पे टाइप जो F है वो यहाँ पे खत्म होते हैं, आईओ रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ आईओडी। इसी टाइप का जो रेक्टिफिकेशन ऑफ आईओडी, इसी टाइप का जो इलस्ट्रेशन है वो आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिया गया है, पेज नंबर 19 पे, राइट, ये दिया गया है, एक बार रेफर कर लीजिएगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स जो है उसके बीच शेयर कीजिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।